बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले तो स्पेन का एक अहम अदालती हुक्मनामा जिस पे अब हुकूमत अमल करेगी और इस हुक्मनामे की वजह से इमिग्रेंट्स एक अहम फ़ायदा उठा सकेंगे। इस पे तफसीली बात करेंगे कि ये फ़ायदा कौन सा है। इसके बाद एक मुनफरिद नौकरी जो कि कनाडा और अमेरिका के लिए अनाउंस की गई है, जिसकी तनख्वाह जो है वो $1,00,000 तक है सालाना। इस पे बात करेंगे कि ये नौकरी मुनफरिद क्यों है, किस तरह आप इससे एंजॉय कर सकते हैं और किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद इंग्लैंड में इमिग्रेंट्स को एक अहम जो है कामयाबी मिलने की उम्मीद है एमएसटी की सूरत में। वो क्यों चांसेस हैं और किस तरह से और कब तक उम्मीद है, इस पे बात करेंगे। क्योंकि काफ़ी दोस्तों की तरफ से इंग्लैंड से भी कमेंट्स आ रहे हैं कि एमएसटी के बारे में भी चांसेस हैं या नहीं हैं। इटली वर्क परमिट्स पे भी कुछ अहम डेवलपमेंट है जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा वीडियो के आखिर में। सबसे पहले तो बात करते हैं स्पेन अदालती हुक्मनामे पे। आपको मालूम है कि जब आप पारो लगवाते हैं तो पारो आप लगवाने के साथ आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। आप पारो ले सकते हैं, एक तो बेरोज़गारी की सूरत में मंथ टू मंथ जो कि आपको 70-75% तक मिल जाती है। दूसरा ऑप्शन होता है कि अगर आपकी कारोबार करना चाहते हैं, आपकी बिज़नेस करना चाहते हैं, तो उसके बारे में आपने हुकूमत को अपना तमाम जो है वो प्रोवाइड करना होता है इंफॉर्मेशन। इसके साथ साथ आपने फिजिबिलिटी रिपोर्ट प्रोवाइड करना होती है कि मैं फ्यूचर में क्या करने वाला हूँ, क्या सोच रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे रकम दरकार है। तो उस सूरत में आपको 70-75% जो है वो आपकी टोटल पारो का मिल जाता है। तो इस सूरत में आप उस बिज़नेस में लगा के अपना बिज़नेस स्टैंड कर लेते हैं। अभी तक यही दो ऑप्शन है जो कि आप पारो की सूरत में ले सकते हैं, लेकिन अदालत के एक हुक्मनामे के बाद अब हुकूमत जो है एक नया ऑप्शन ऐड करेगी और वो स्पेशली इमिग्रेंट्स के लिए है। इसका लिंक मैं नीचे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लिंक नंबर 1 जो होगा वो इसी न्यूज़ से रिलेटेड होगा। असल में ये कानून ये होगा कि अगर कोई गैर मुल्की यहाँ पे काम करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल 5 साल 10 साल, और अब उसकी पारो बनती है, लेकिन वो अब इस मुल्क में नहीं रहना चाहता, वो अपनी होम कंट्री में जाना चाहता है, तो वो क्या पारो इकट्ठी ले सकेगा? क्योंकि अब उसने इस मुल्क में रहना ही नहीं है और अब पेंशन की रकम तो नहीं मिल सकती क्योंकि वो तो जब वो रिटायर्ड होगा उस वक्त मिलेगी। लेकिन पारो की जो रकम है जो कि उसकी टैक्स में बाकायदा जमा होती रही है हर महीने, क्या वो लेने का मजाज है या नहीं है? यहाँ पे स्पेशली सुप्रीम कोर्ट ट्रिब्यूनल जो कि इस केस को देख रहा था, उसने 20 तारीख को इसके जो फेवर में फैसला दिया और कहा है कि वो इमिग्रेंट्स जो कि इस मुल्क को छोड़ के जाना चाहते हैं अपनी होम कंट्री में और अपनी टोटल पारो जो है वो इकट्ठी लेना चाहते हैं, वो ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए उन्होंने तरीकाकार जो वाज़ेह करना है वो ये करना है कि आप अपनी होम कंट्री के जो एम्बेसी या कौंसलेट है स्पेन का, उसके ज़रिए आप ले सकेंगे। वहाँ पे आप उनके साथ रब्ता करेंगे और वहाँ पे आप अप्लाई करेंगे और वहाँ पे आपको इकट्ठी पारो जो है वो मिल जाएगी। बिलाशुबा ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छी जो है काविश है और ये अच्छा कानून है जो कि पास होगा तो काफ़ी इमिग्रेंट्स को इसका फ़ायदा होगा। इसमें ज़्यादा जो लोग हैं जिन्होंने ये केस वगैरह दायर किया था वो साउथ अमेरिकन थे और उन्होंने ये केस करने के बाद जीता है। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ एम्बेसी या कौंसलेट के ज़रिए क्यों ये करेंगे, क्योंकि उससे इनको सिक्योर हो जाएगा कि ये बंदा वाकया ही अपनी होम कंट्री में गया है और वहीं से इसने ये रकम वसूल की है। तो ये बहुत अच्छा कानून है। इसका लिंक आपको नीचे मैं लिंक नंबर 1 के नाम से दे दूंगा, आप उसको क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। उसके बाद एक मुनफरिद नौकरी जो है वो अमेरिका और कनाडा की तरफ से अनाउंस की गई है और उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ, आपके पास नेशनलिटी होना ज़रूरी है, किसी भी यूरोपीय मुल्क की ज़रूरी नहीं है स्पेन की, तो आप ये जॉब अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे टेम्परेरी रेजिडेंट और लार्गो दुरासियन रेजिडेंट वाले अप्लाई नहीं कर सकते। एक तो ये बात सबसे जो अहम थी जो मैंने आपको बतानी थी। दूसरी ये कि नीचे लिंक नंबर 2 इसी जॉब से रिलेटेड है। अब आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल बताता हूँ कि ये जॉब्स क्या हैं। ये जॉब जो है वो कैंडी कंपनीज की जानिब से
लॉन्च की गई है, यानी कि अनाउंस की गई है। आपको मालूम होगा कि बच्चों के चुचिस वगैरह होते हैं, ये वो कंपनीज हैं जो कि चुचिस बनाती हैं और ये तजर्बात रखती हैं वो चुचिस बनाने में। हर साल इन्होंने नई प्रोडक्ट्स लॉन्च करना होती हैं और वो प्रोडक्ट्स लॉन्च करने के बाद चेक करना होती हैं कि वो कैसी हैं। इसीलिए इन्होंने अब लोगों को भर्ती करना है, जो कि सैकड़ों की तादाद में जॉब्स हैं, वो इसलिए कि 3500 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो हैं वो सालाना इन्होंने उन बंदों से चेक करवानी है। ये याद रखिएगा कि ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो मीठी हैं। ये 3500 से ज़्यादा आपको सालाना प्रोडक्ट्स चेक करके इनको बतानी है कि ये प्रोडक्ट्स कैसी हैं। उसके बाद वो प्रोडक्ट्स पे जो है वो अगर आप उनको पॉजिटिव उसका बताएंगे तो आप वो आगे अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो लॉन्च करेंगे, वरना लॉन्च नहीं करेंगे। दूसरी बात, वो आपको खिलाने के बाद आपकी सेहत पे टेस्ट करेंगे कि आपकी सेहत पे उसके मुज़र असरात तो नहीं हैं। अगर मुज़र असरात नहीं होंगे तो तब वो बच्चों के लिए भी मुफीद होगी, तो इस वजह से वो उस प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगी। यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि मेडिकली उन्होंने आपकी काफ़ी ज़्यादा केयर करनी है। ऐसा नहीं है कि वो कोई खुदा न खासा ऐसी प्रोडक्ट्स बनाएंगे जो उनको मालूम होगा कि ख़तरनाक हो सकती हैं। वो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट के लिहाज से आपको चेक करेंगे कि आप टेस्ट के बारे में क्या बताते हैं, क्या वो बच्चों को पसंद आएंगी या नहीं आएंगी, और आपकी सेहत का वो साथ साथ टेस्ट रखेंगे कि वो प्रोडक्ट जो है वो आपकी सेहत पे तो मुज़र असरात नहीं छोड़ रही, जिसमें शुगर भी शामिल है, कुछ और बीमारियों के वो टेस्ट कर सकते हैं, जिस पे आपको वो चेक करेंगे कि ये प्रोडक्ट्स की वजह से आपकी सेहत पे कोई असरात नहीं पड़ते। तो ये जॉब जो है काफ़ी अहमियत की हामिल है। $1,00,000 तकरीबन 70 से 75 हज़ार यूरो सालाना बनता है। अगर आप इन जॉब्स को अप्लाई करना चाहते हैं तो लिंक नीचे मौजूद है, वहाँ पे तमाम डिटेल दर्ज है। लिंक नंबर 2 आपको इससे रिलेटेड मिलेगा, आप उसको क्लिक करके रीड कर सकते हैं। इंग्लैंड में इमिग्रेंट्स के लिए एमनेस्टी के चांसेस क्या हैं? जैसे कि बोरिस जॉनसन जा चुका है, प्रीति पटेल जो है वो शायद नए प्राइम मिनिस्टर आने के बाद उसकी भी छुट्टी करवा दी जाए। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल है वो प्रीति पटेल है, क्यों प्रीति पटेल की पॉलिसी सेम वही चल रही हैं जो कि बोरिस जॉनसन के टाइम पे थी। उम्मीद किस तरह से है कि इमिग्रेंट्स को मिलेगी, वो है शॉर्टेज, जो कि बहुत ज़्यादा शॉर्टेज बढ़ चुकी है। कभी भी यूके में इतनी ज़्यादा वर्कर्स की शॉर्टेज नहीं रही जितनी वर्कर्स की शॉर्टेज इस वक्त है। इस वजह से अगर वहाँ पे एमनेस्टी ओपन होती है, जैसे कि उन्होंने 1-2 स्कीमें निकाली हुई थी जिसमें इमिग्रेंट्स को कहा था कि वो स्किल्स सीखें उस सेक्टर्स के बारे में जो कि शॉर्टेज का सामना है जिनको, तो वहाँ पे इमिग्रेंट्स के लिए ये आसानियाँ आ सकती हैं। वो इन स्किल्स को सीखने के बाद इमिग्रेशन एमनेस्टी ले सकते हैं। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि प्रीति पटेल जो है वो वज़ीर दाखिला, होम सेक्रेटरी जो हैं वो अब तक की यूके की सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, जो कि इंतहाई मुश्किल और ख़तरनाक किस्म के कवानीन इमिग्रेंट्स के लिए लेके आई हैं, जिसमें रवेंडा का कानून भी है, जिसमें उनको वहाँ पे भेजा जाएगा और भेजा जा रहा है, और वहाँ पे उनके तमाम केस की पैरवी करेंगे जो पॉजिटिव होंगे, जो उनके ख्याल में करेक्ट केसेस हैं उनको यूके आने दिया जाएगा, वरना वहीं से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। बिलाशुबा ये ख़तरनाक तरीन कानून है जो कि यूएनओ और बाकी तमाम ऑर्गेनाइजेशंस ने इसके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा आवाज़ बुलंद की है। देखते हैं यूके इसको भी बंद करेगा नए हुकूमत आने के बाद, या इसी तरह चलता रहेगा। इटली वर्क परमिट से रिलेटेड काफ़ी अहम डेवलपमेंट है, ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों के लिए। वो ये है कि पाकिस्तान के लिए वर्क परमिट्स इटली से तो निकल रहे हैं, लेकिन वहाँ पे एम्बेसी इस पे वीज़ा नहीं लगा रही और पाकिस्तानियों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना है। पाकिस्तानियों ने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इटली में भी एहतजाज किया है कि ये डबल पॉलिसी पाकिस्तानियों के साथ क्यों है, क्योंकि सेम लाइक इंडिया में काफ़ी बड़ी तादाद में लोग वर्क परमिट्स पे इटली में आ रहे हैं काम करने के लिए। तो इस वजह से पाकिस्तानियों के वर्क परमिट्स इटली में निकलने की रेशो ठीक है, लेकिन वहाँ से वीज़ा लगने की रेशो ठीक नहीं है। अब देखते हैं हुकूमत इसके अगेंस्ट क्या करती है। जो इस वक्त वहाँ पे एम्बेसडर हैं इटली के इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में, उनका रवैया वीज़ा देने के लिहाज से बिल्कुल भी ठीक नहीं है।
और बहुत ज़्यादा शिकायत मिल रही हैं कि वहाँ पे ना सिर्फ वर्क परमिट बल्कि फैमिली वीज़ाज़ के साथ भी वो इम्तियाजी सलूक कर रहे हैं और उनको बिल्कुल भी वीज़ा लगा के नहीं दे रहे। काफ़ी मुश्किलात का सामना है पाकिस्तानी कम्युनिटी को जो कि इटली में रहती है और उनकी फैमिलीज़ को, और वो जो वर्क परमिट पे आना चाहते हैं। इन तमाम मुश्किलात का हल जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही है, जैसे कि पहले एहतजाज किया गया है, मज़ीद बढ़ चढ़ के एहतजाज करना चाहिए ताकि उस एम्बेसडर को तब्दील करे इटली की हुकूमत और वहाँ पे भी नया अच्छा एम्बेसडर है जो कि पाकिस्तानियों को बेहतर तरीके के साथ डील कर सके। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। मिलेगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।